कुछ जानी कुछ पहचानी, सुनो औरत की ज़बानी, हंसी तेरी कहानी, हंसी तेरी कहानी। बुआ जी, आप तो सब सच जानती हैं ना, फिर ऐसे इंसान के साथ तारा की शादी कैसे करवाना चाहती है जो मुझसे सिर्फ बदला लेने के लिए ये सब कर रहा है। बुआ जी, ये तारा की खुशियां नहीं चाहता है, ये सिर्फ उसे दुख देना चाहता है, इसीलिए उससे शादी कर रहा है। बुआ जी, ये उसे तकलीफ देकर मुझसे बदला लेना चाहता है। और आप तो सब कुछ जानती है ना बुआ जी। हाँ राधा, मैं सब कुछ जानती हूँ, लेकिन तू अभी तक कुछ नहीं समझ पाई। बुआ जी, राधा, तुम्हें जो कुछ समझाना था मैं समझा चुकी। हाँ, ये बात सच है, मुझे कुणाल और तारा की शादी से कोई एतराज नहीं है। और प्लीज भगवान के लिए इन बातों में टेंशन लेना बंद कर दे। ओह, तो ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। राधा प्लीज, कुणाल के इरादे नेक हैं, वो सच में तारा से प्यार करता है। अच्छा, तो ये कहकर तुमने बुआ जी को अपनी बातों में फंसा लिया, लेकिन मैं तुम्हारी बातों में फंसने वाली नहीं। तुम्हारी शादी मैं तारा के साथ कभी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। राधा, अब तुम मेरे प्यार को झूठ समझो या सच, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा सच यही है कि मैं तारा से बहुत प्यार करता हूं और हमारी शादी होकर रहेगी। सुना ना? जी सर। मैंने एक दिन तुम्हें इस एल्बम को छूने नहीं दिया था। ऊंची आवाज में बात की थी मैंने तुमसे। तुम नहीं जानती, इस एल्बम में मेरी यादें बसी हैं, मेरी संजना की यादें। प्यार की ये बस आखिरी निशानी बची है मेरे पास, और कहीं ये निशानी मुझसे दूर ना हो जाए। बस मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए डांटा था इस दिल को कौन समझाए। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि संजना मुझे छोड़कर चली गई है। उसे भुला पाना इस दिल के बस में नहीं। सर, आप एक ऐसी औरत की यादों को संजोकर बैठे हैं जिसने आपके साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी की है। नहीं सुनाना, नहीं, प्लीज मेरी संजना के बारे में कुछ मत कहो प्लीज। विशा को मुझे छोड़कर चली गई है, लेकिन उसके ऐसे करने से मेरा प्यार उसके लिए कम नहीं होगा। मैं उसे बहुत प्यार करता हूं और सारी जिंदगी करता रहूंगा। आई लव यू संजना, आई लव यू।
इस घर में होता क्या जा रहा है? गलत का साथ हर कोई क्यों दे रहा है? देवयानी दीदी ने अपने आप को सुधारने की कोई कोशिश नहीं की, और बुआ जी जो करण के हर मकसद से अच्छी तरह से वाकिफ है, वो सब कुछ जानते हुए भी उसी का साथ दे रही है। मेरी जिंदगी के अपने अतीत और आज से जुड़ी मुश्किलों को सुलझाने, उनसे जूझने में ही बीत जाएगी। अजय को भी सच नहीं बता सकती। वो इस वक्त करण के साथ हुए हादसे से इतने परेशान हैं कि वो मेरे हालात को समझ ही नहीं पाएंगे। फिर एक औरत को ही उसकी जिंदगी के उन्हीं फैसलों के लिए दोषी ठहराया जाएगा जिसमें कभी उसकी मर्जी शामिल थी ही नहीं। बस बहुत हो चुका। कुणाल, अब मैं तुम्हारी बेइज्जती और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर तुम राधा को सच्चाई नहीं बताना चाहते तो मैं बताती हूँ। नहीं बुआ जी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप भूल रही हैं, आपने मुझसे वादा किया है। कुणाल, मैं जानती हूँ मैंने तुमसे वादा किया है, लेकिन एक ना एक दिन ये सच्चाई राधा के सामने आएगी ना। नहीं बुआ जी, मैं नहीं चाहता कि मेरी ये सच्चाई राधा के सामने आए। ठीक है ना, राधा अगर मुझसे नफरत कर रही है तो मैं भी तो यही चाहता हूँ कि राधा मुझसे नफरत करे। बुआ जी, मैं नहीं चाहता कि राधा के मन में मेरे लिए थोड़ी भी जगह हो। बुआ जी, मैं चाहता हूँ राधा मुझे एक बुरे ख्वाब की तरह भूल जाए। कुणाल, तुम क्यों नहीं समझते? जब तक तुम्हारी सच्चाई राधा के सामने नहीं आएगी, जब तक वो तुम पे भरोसा नहीं करेगी, वो कभी भी तुम्हारी शादी तारा से नहीं होने देगी। राधा के चाहने न चाहने से क्या होता है बुआ जी? मेरा और तारा का ये रिश्ता उस ऊपर वाले ने तय किया है, तो हमें हमारी मंजिल तक भी वही पहुंचाएगा। हंसी तेरी कहानी हो। क्या बात है भाई, तुम लोग इतने गुमसुम क्यों बैठे हो? भैया, आज आप ऑफिस से इतनी जल्दी कैसे आ गए? हाँ, मेरी मीटिंग थी वही अग्निहोत्री जी के साथ। वो हमारे साथ एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं। हाँ भैया, वो मेरी उनसे बात हुई थी। हाँ, लेकिन मैंने वो मीटिंग कैंसिल कर दी। कैंसिल कर दी? लेकिन क्यों? वो मीटिंग इतनी जरूरी नहीं थी तारा। वो मीटिंग कल भी हो सकती है, लेकिन आज मैं अपनी बहन के साथ कुछ समय बिताना चाहता हूं, इसलिए मैंने वो मीटिंग कैंसिल कर दी। तुम्हें हमेशा शिकायत रहती है ना कि तुम्हारे भैया के पास वक्त नहीं रहता। तेरी सारी शिकायतों को दूर करने की शुरुआत मैं आज से ही करूंगा। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? देख रही हूँ कि मेरे भैया में इस बदलाव की आखिर वजह क्या है। अगर बदलाव अच्छे के लिए हो तो इसमें बुराई क्या है? वैसे बदलाव तो मुझे यहां दिखाई दे रहा है। तेरे रहते हुए घर में इतनी शांति क्यों है? भैया, आप भी ना। चलो, मैंने डिसाइड किया है कि आज हम भाई बहन साथ में डिनर करेंगे और फिर एक लॉन्ग ड्राइव पर भी जाएंगे। हाँ, और आज हम अपने पुराने फेवरेट आइसक्रीम पॉइंट पे भी जाएंगे, है ना? बहुत टाइम हो गया। क्यों अजय भैया? बिल्कुल चलेंगे। अब जल्दी करो, मुझे बहुत भूख लग रही है।
भैया आप चेंज कर लीजिए, मैं जरा कुणाल को देख कर आती हूँ। आपको तो पता है मेरे बिना वो मेडिसिन भी नहीं खाते हैं। हाँ हाँ, सब पता है मुझे। चलो कुणाल, दवाई का टाइम हो गया है। अपने डिनर से पहले वाली मेडिसिन खा लो। अब हम सब लोग साथ में डिनर करेंगे। सब लोग साथ में? क्यों, आज कोई खास बात? हाँ, क्योंकि रवि भैया ने कहा है। रवि भैया ने? हाँ कुणाल, पता है पापा के जाने के बाद आज पहली बार मैंने रवि भैया के चेहरे पर खुशी देखी है। आज इतने दिनों बाद ऐसा महसूस हुआ है कि रवि भैया के लिए उनकी जिम्मेदारियों से बढ़कर उनकी जिंदगी भी कुछ मायने रखती है। अपना फर्ज निभाते निभाते तो वो शायद खुद को ही भूल गए थे, और उन्हें इतना खुश देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। तुम देखना, तुम्हें भी उनमें जरूर बदलाव नजर आएगा। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या सोचे? यही कि आजकल अजय भैया कुछ परेशान से नजर आते हैं। पता नहीं कुणाल, उनकी परेशानी के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर है। राधा और अजय के बीच सब कुछ ठीक तो है ना? कहीं अजय की परेशानी का कारण राधा तो नहीं है? चले डिनर के लिए? हाँ चलो। अजय, अजय मेरी बात तो सुनो।
मुझे कुछ कहना है तुमसे। अजय, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। अजय, हंसी तेरी कहानी हो। अजय, तुम्हारी फाइल्स बैग में रख रही हूं। अजय, ये कपड़े मैंने तुम्हारे अजय, अजय, इसके साथ ये कोट पहनो। अजय, अजय, नाश्ता कर लो। तुम्हारी मनपसंद सैंडविचेस और हलवा बनाया है। जिसका नहीं किनारा, कश्ती वही चली है, साहिल नहीं है कोई, तूफानों में घिरी है, कुछ जानी कुछ पहचानी, सुनो औरत की ज़बानी, कुछ जानी कुछ पहचानी, सुनो औरत की ज़बानी, हाथरी तेरी कहानी, हाथरी